वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अब हम हैं साहिवाल के इलाके हड़प्पा में, और आपको पता है कि यहाँ की तहज़ीब और एक पुरानी तहज़ीब है हड़प्पा, और हड़प्पा म्यूज़ियम के नाम से भी एक जगह है। तो मेरे साथ हैं मेरे फ्रेंड और कज़न, और हम पहुंच रहे हैं हड़प्पा म्यूज़ियम की तरफ, और वहां चलकर इसे विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं हड़प्पा म्यूज़ियम में। डियर फ्रेंड, हम पहुंचे हैं हाफिज़ चौक, और हड़प्पा के बिल्कुल करीब में है। यहाँ से हड़प्पा का सफ़र जो है 2 किलोमीटर का है, और यहाँ हम चाय पी रहे हैं, और चाय पी के फिर निकलते हैं हड़प्पा के लिए। एक छोटा सा अड्डा है और चौक है, जहाँ से एक रोड हड़प्पा की तरफ चली जाती है, एक रोड जो है वो साहिवाल मेन रोड की तरफ चली जाती है। वीवर्स, हड़प्पा शहर जो है वो साहिवाल से तकरीबन 24 किलोमीटर मगरब में वाक़या है, और ये तहज़ीब जो है ये कांसी के ज़माने पर मुहित है। तो तब कांसी का ज़माना था, और जो धात कांसी है वो इस्तेमाल की जाती थी। तो अब हम पहुंच गए हैं हड़प्पा म्यूज़ियम के गेट पर। डियर फ्रेंड, मैं पहुंच चुका हूं हड़प्पा म्यूज़ियम के गेट पर, और ये पीछे आपको हड़प्पा म्यूज़ियम का गेट नज़र आ रहा है। और यहाँ से हम अंदर चलते हैं, और यहाँ पर फी पर्सन जो टिकट है वो 20 रुपये है, और गैर मुल्कियों के लिए जो टिकट है वो है 500 रुपये का। तो अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। एक टिकट जी, पर पर्सन 20 रुपये टिकट है। और अब हम आ गए हैं हड़प्पा जो है म्यूज़ियम के अंदर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड है, और इस पे इसकी तारीख़ लिखी हुई है। फ्रेंड, ये एक जब हड़प्पा म्यूज़ियम के अंदर आते हैं तो अंदर आते ही ना आपको एक बोर्ड अवेजा है, और इस बोर्ड पर हड़प्पा की तारीख जो है वो सारी इस पे दर्ज है, और इसके नीचे उन्होंने एक बार कोड दिया हुआ है। आप इसे स्कैन करें बार कोड को, तो आपको इसकी पूरी जो तारीख है वो आपको मिल जाती है। तो बार कोड की मैं तस्वीर बनाकर वीडियो में लगा दूंगा। डियर वीवर्स, खुदाई के दौरान इन जानवरों की वहाँ तस्वीरें मिली हैं, और ये एक सींग वाला जानवर है। और अब हम जा रहे हैं बिल्डिंग के अंदर। ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, और अब हम इसके अंदर चलते हैं। फ्रेंड, जो जंगला आपको नज़र आ रहा है ये 7 मुरब्बे पर मुहित है। इसके अंदर वो सारे खंडरात मौजूद हैं जहाँ पर खुदाई की गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम में जो यहाँ से चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं वो सारी म्यूज़ियम के अंदर रखी गई हैं। तो म्यूज़ियम का ये मेन गेट है जो 1926 में इसे कायम किया गया था, और ये म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। म्यूज़ियम के अंदर आपको कदीम हड़प्पा शहर का मैप मिलेगा। तो अब चलते हैं आगे, और यहाँ एक औरत का मुजस्समा है जिसके साथ मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ, गले के हार, बालियाँ और दूसरे जेवरात मौजूद हैं। इस दौर की कांसी और पत्थर और मिट्टी से बने हुए बर्तन जो कि आज के ज़माने में काफ़ी मिलते जुलते हैं, जिनमें प्लेट, गिलास, घड़े, कटोरियाँ, चिराग जो रोशनी के लिए घरों में इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ये घरों में सजावट के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बच्चों के खिलौने जो कि मिट्टी और पत्थर से बनाए गए थे। ये घड़े नुमा बर्तन कब्रों से निकाले गए हैं। इनके अंदर इनकी हड्डियां थीं, और ये हड्डियां डालकर अपने मुर्दों को दफनाते थे। म्यूज़ियम के अंदर दीवारों पर बड़े बड़े पैनाफ्लिक्स मौजूद हैं जो इनकी तहज़ीब और इनके रहने सहने से आगाह करते हैं। इसके अलावा इनकी दीवारों पर और कब्रों के कतबों पर लिखी हुई इबारत को कॉपी करके पैनाफ्लिक्स पर अवेजा किया गया है। कुछ जगहों पर मुकम्मल हड्डियों के ढांचे मिले हैं जो कि सेम इस म्यूज़ियम का हिस्सा बना दिए गए हैं। ये ढांचे तकरीबन 5000 साल पुराने हैं।
फ्रेंड, इन ढांचों के साथ कब्रों से इन लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल बर्तन, ज्वेलरी और दूसरी अशिया भी मिली हैं, जो कि इनके साथ ही म्यूज़ियम का हिस्सा बना दी गई हैं। फ्रेंड, कब्रों से इनसे मिलने वाली अशिया से पता चलता है कि ये लोग मरने वाले का तमाम सामान इसके साथ ही दफन कर देते थे। हड़प्पा के कदीम शहर के असरात बरतानवी दौरे हुकूमत 1857 में दरियाफ्त हुए। लाहौर से मुल्तान रेलवे ट्रैक को बछाया जा रहा था तो तब हड़प्पा शहर की दरियाफ्त हुई। यहाँ पर दफन पुख्ता ईंटों को निकालकर रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल किया गया। इस तरह इसके कदीम सकाफ़ती विरसे को काफ़ी नुकसान पहुँचा। हड़प्पा रेलवे स्टेशन हड़प्पा म्यूज़ियम से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तो फ्रेंड, अब चलते हैं हम उस जगह पर जहां पर ये तहज़ीबी असरात मौजूद हैं। तो फ्रेंड, ये खिलौने उसी तर्ज पर बनाए गए हैं। तो अब चलते हैं आगे। सलमान भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? हड़प्पा जो शहर है ओल्ड सिटी था और वहाँ हम सफारी के लिए जा रहे हैं। और अभी जो है वो इस तरह की गाड़ी है, वैन है, जो यहाँ से लेके जाती है दोस्तों को और आगे शहर विज़िट करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। इन दोनों कब्रिस्तानों में जो इनका दफनाने का तरीका था वो अलग अलग था। जो पीछे कब्रिस्तान गुजर गया उन लोगों का तरीका ये था, एक ताबूत तैयार करते थे, उसके अंदर बॉडी रखते थे, साथ में बर्तन रख के दफना देते थे। और जो ये लोग हैं इन लोगों का तरीका ये था, बॉडी को खुले मैदान में रखते थे और जो जानवर हैं उनका मांस नोच के खा जाते थे। बाद में जो हड्डियाँ बचती थी, स्पेशल किस्म का बर्तन होता था, उसके अंदर डाल के दफना देते थे। ये आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ मेरा हाथ का इशारा मैं कर रहा हूँ, ये इनका कुआं है और यहाँ से ये पानी लेते थे। और कुएं के अंदर भी कुआं है और इन्होंने तब फ़िल्टर सिस्टम बनाया था, इसके अंदर रेत डालकर जो पानी रेत में से छन के बाहर निकलता था उस पानी को यूज़ करते थे। और साथ में इनके ये हवाम है, यहाँ ये नहाते थे और अपने कपड़े वगैरह धोते थे और साथ में इनके घर हैं। तो ये तहज़ीब तकरीबन 5000 साल पुरानी है। ये जी उनका पब्लिक कुआं है जहाँ से हड़प्पा के लोग पानी इस्तेमाल के लिए लेके जाते थे। ये डबल वेल है, पहला कुआं है, इसके अंदर भी एक कुआं मौजूद है। उन्होंने पहला कुआं बनाया, थोड़ा नीचे गहराई में गए, उसके इर्द गिर्द रेत भरी, फिर उसको कच्ची ईंटों से कवर किया। फिर जो पानी इसमें से बाहर आता था रेत की वजह से फिल्टर होता था और जो दूध ठंडा होके बाहर आता था। ये इर्द गिर्द सारे इनके गूसल खाने हैं। ये जो बड़ी दीवार है ये बाद में एक नाला गुजरता था उसकी दीवार है। ये जो ड्रेनिंग सिस्टम है ये अब का है, ताकि जो बारिश का पानी यहाँ पे आए उधर से बाहर जा सके। इस साइड पे एक घर मौजूद है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो ईंटें ऑरेंज हैं खुरी हुई, वो ईंटें जो है उनकी रियल ईंटें हैं और जो दूसरी ब्लैक वगैरह हैं ये अब की ईंटें हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, पीसेस, जिसको हम ठिकरियाँ बोलते हैं। आगे भी ये बहुत ज़्यादा तादाद में होंगी, ये तब की मौजूद है। इनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। रिहायशी इलाका शुरू हो जाता है, तो हमारे राइट साइड पे भी इनका रिहायशी इलाका है और लेफ़्ट साइड पे भी रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके की उन्होंने सिर्फ 20% खुदाई की है। ये पहला घर है, उससे आगे गली है, उससे आगे फिर घर है, उससे आगे फिर गली है। इनके आसार मिले थे, यानी कि निशानात मिले थे। निशानात को दोबारा से रेनोवेट किया। डियर फ्रेंड, 7 मुरब्बे इसका टोटल रकबा है जो कि 175 एकड़ बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 1934 में पहली खुदाई की गई थी, फिर दूसरी दफ़ा 1951 में खुदाई की गई, तीसरी दफ़ा 2002 और चौथी दफ़ा 2011 में इसको खोदा गया। तो अभी सिर्फ 10% ही इसको एक्सप्लोर किया गया है, 90% अभी इसका एक्सप्लोर होना बाकी है। तो मतवक्को है कि 2025 में भी इसे एक्सप्लोर किया जाएगा। हड़प्पा का ये तारीख़ी शहर दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या था। तो यहाँ अंदाज़ा लगाया जाता है कि 23,500 लोग इस आबादी में आबाद थे। ये 3500 कबल मसीह या के
तकरीबन 5000 साल पहले आबाद थे। डियर फ्रेंड, ये मुगलिया दौर की मस्जिद है और ये हड़प्पा में बाद में बनाई गई है मुगलिया दौर में। तो इसके 5 मेहराब हैं और ये मुगलिया स्टाइल पे बनाई गई थी, इसके ऊपर छत नहीं थी। और यहाँ जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जो आप बैक एंड पे आप देख रहे हैं, वो हड़प्पा तहज़ीब का ही उठा के इन्होंने लगाया था, तब इसको तमीर किया गया था। तो ये मुगलिया मस्जिद है। तो फ्रेंड अब चलते हैं आगे। यहाँ पर इनकी मंडी या ये कारोबार करते थे और जिनस या अजनास का लेन देन करते थे। तो अब आगे हैं हम वहाँ। फ्रेंड, ये वाली जो है ना आपको नज़र आ रही हैं, ये 3 इनकी शॉप थी और ये शॉप्स आपको मट्टी की नज़र आ रही हैं। और इसके बिल्कुल जो है ना ये वाली जगह जहाँ मेरी आपको इशारा कर रहा हूँ हाथ से गोल गोल, ये पानी वाले कुएँ थे। इनके 2 कुएँ हैं और कुओं के साथ इनके हमाम है जहाँ ये नहाने धोने का जो काम करते थे। उसके पीछे जो है ना वो इनके ऑफिसेस और दफ्तर वगैरह थे। और यहाँ से जो है ना इनकी मोरें और बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, वो ये वाली जगह थी। तो फ्रेंड, ये वाली जो जगह आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये इनकी वर्कशॉप थी। यहाँ पर वो अपने बर्तन और अपने औजार बनाते थे और यहाँ पर मज़दूरों के क्वार्टर भी हैं। और ये सेम जो आपको पीछे नज़र आ रहा है जिधर मैं इशारा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इनके जो है ना वो क्वार्टर थे मज़दूरों के और वर्कशॉप थी। ये इनकी वर्कशॉप थी। इनके ऊपर बैठ के वो मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे और जो औजार हैं वो बनाते थे। लेफ़्ट साइड पे मज़दूरों के घर आ जाते हैं। 14 क्वार्टर जैसे गवर्नमेंट के क्वार्टर होते हैं, बिल्कुल सेम नक्शे क्वार्टर हैं। और वो जो सामने बरामदा नज़र आ रहा है, उसके अंदर एक भट्टी मौजूद है। जो यहाँ पे बर्तन तैयार किए जाते थे उसके अंदर पकाए जाते थे और जो औजार हैं उन्हें पिघला के बनाया जाता था। तो फ्रेंड, ये जो आपको सामने जो है ना एक बरामदा नुमा एक जगह नज़र आ रही है, उसके नीचे मट्टी नुमा जगह नज़र आ रही है। ये वाली जो है ना यहाँ पर वो बर्तन पकाया करते थे। तो ये बारिश के जो है ना वो पेश नज़र जो है ना उसको ऊपर से कवर दिया गया है। तो यहाँ पर वो अपने बर्तन आग जला के मट्टी के बर्तनों को पकाते थे। तो वीवर्स, ये हड़प्पा का आखिरी पॉइंट है जहाँ पर इनका गल्ला गोदाम था और ये अपनी फसल को यहाँ स्टोर करते थे। और ये दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या था। तो अब तो दरिया यहाँ से दूर जा चुका है। तो फ्रेंड, हम मौजूद हैं हड़प्पा की जो जहाँ इन्होंने खुदाई की, जहाँ इनका गल्ला गोदाम था। ये आप बैक साइड पे देख रहे हैं। यहाँ पर उस ज़माने में गल्ला स्टोर करने की इन्होंने जगह बनाई थी, वो ये है। ये तहज़ीब जो है तकरीबन 3500 कबले मसीह और तकरीबन आज 5000 साल बनते हैं। ये 5000 साल पहले जो ये वाली तहज़ीब थी। और अगर आप पीछे देखें, एक बड़ा सा टीला आपको नज़र आ रहा होगा, वो वाला टीला जो है उसके साथ जो है ना दरियाए रावी चलता था। तो अब दरियाए रावी तो यहाँ से बहुत दूर जा चुका है, लेकिन ये जो आसार कदीमा वालों ने जो ये दरियाफ्त की है और ये इनका गल्ला गोदाम था। अभी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 10% खुदाई की है, बाकी जो है अभी एक्सप्लोर करना अभी जो है ना वो अभी रहता है। तो इस पे मज़ीद 2025 में भी काम होगा, तो मज़ीद एक्सप्लोरेशन जो है ना वो जारी रहेगी। इसी ओल्ड शहर हड़प्पा में 9 गज लंबी एक कब्र है, वहाँ चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ हड़प्पा तहज़ीब जहाँ है वहाँ एक बहुत बड़ी कब्र बनी हुई है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये मुगलिया दौर की है, कुछ कहते हैं कि ये उससे भी पहले की है। और इसका जो बड़ा हुना है, यानी कि काफ़ी लंबी कब्र है, 9 गज़ लंबी है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ जो साहब दफन है उनका साजो सामान भी इनके साथ ही दफना दिया गया था। और कुछ लोग जो है ना वो मुख्तलिफ राय कायम करते हैं। तो हतमी किसी को भी इसका अंदाज़ा नहीं है ये कब बनी और कैसे बनी और क्यों बनी और कौन साहब यहाँ दफन है। तो इस पे हतमी कुछ भी नहीं है, मफरूज़े हैं। तो ये बाहर नाम भी वैसे लिखा हुआ है, जो हमें गाइड ने बताया है वो तो यही बताया है। तो बाकी इंटरनेट पे देखेंगे इसको, इस पे सर्च करने की कोशिश करेंगे। ये 9 गज़ लंबी कब्र जो है ना इसके बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।
तो फ्रेंड अब जा रहे हैं हम वापसी, और यहाँ पे जो हमने विजिट किया है इसके मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भाइयों को दी। तो फ्रेंड ये हमज़ा फरीद भाई हैं और ये हमारे टूर गाइड थे। इन्होंने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें हमारे साथ काफ़ी तावन किया। फ्रेंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।